तारा सिंह अपने गांव में आलू पराठा बेचा करता था। आई शुद्ध डालडा घी का पराठा खाई, बीरगंज का आलू है, हनुमानपुर का आता स्वाद लेकर देखिए, जय श्री राम के मोहब्बत का पराठा। तारा के पराठे के पास उन दोनों लोग आलू के पराठा बेच करके अच्छे कमाई कर लिया करते थे। उनकी बेटी मीना गांव के एक महंगी स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन जब तारा का परिवार सो रहा था, अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखा हूँ। तारा ने दरवाजा खुला। उसने देखा कि उसका भाई आकाश खड़ा है। हाँ आकाश भाई, तुम्हें इतनी रात को क्यों आना पड़ा? तारा भाई, मेरे औरत की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, 1500 रुपए देकर मुझे मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम 5 मिनट रुको। मैं आपके पैसे को जल्दी लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाने के लिए नहीं, अपने बीवी के इलाज करने के लिए सोचो। तारा का भाई आकाश उससे बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने के लिए भी उसी के पास हमेशा जाया करता था। डॉक्टर को जाते ही आकाश अपने पत्नी माधुरी पर गुस्सा निकालने लगा। आज तुम्हारे वजह से उसे घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना होते तो मुझे तारा के पास हाथ फैलाकर कुछ पैसा मांगना ना होता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वह जरा भी घमंडी नहीं है, तो तुम इतना चिल्ला रहे हो। आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे कि तुमसे पैसे मांगने के लिए जाते ही नहीं। तारे भैया ने तुम्हें ना जाने कितने बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने आज तक पैसे उनका लौटाया भी नहीं है, फिर भी तुमसे वह कुछ नहीं कहते। तुम्हें अपने भैया और भाभी पर सम्मान करना चाहिए। वह मुंह से भले ही ना कुछ हो, वह अपने अमीरी के वजह से हमें बुरा भला कहता है ना। वह अमीर है, लेकिन वह अमीरी का दिखावा करते हैं। यह तुम्हारी भरम है और उनकी तुम्हारी अमीरी चढ़ती है। तुम मेहनत से एक जगह कहीं पर काम क्यों नहीं करते? श्री राम की अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो तो एक दिन तुम बहुत अमीर बन जाओगे और हम लोग अयोध्या घूमने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि मोदी का राज है और योगी का राज है। आकाश जहाँ भी नौकरी करता वहाँ पर चिड़चिड़ा कर रहा था। वह कभी भी मन से कम नहीं किया करता था। वह कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटका कर घर पर पहुँचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है तुम्हारी फिर आज नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, तुम्हें आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कुछ ना कुछ काम दे देंगे। तारा मुझे कम पर कभी नहीं रखेगा। तुम उनके पास एक बार जो तो सही। आकाश तारा के दुकान पर पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तुम्हें भूख लगी हो तो आलू के पराठा खा लो, तुम्हारे भाभी ने बहुत प्यार से बने हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? इस पराठे के दुकान पर हम और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ, यह ठीक है। हमारे ग्राहकों को खड़े खड़े होकर खाना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो वह बढ़िया से बैठकर पराठे का आनंद ले सकते हैं।